तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रू लव स्टोरी के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी। ट्रेन चलने को ही थी, अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र कर रही थी। जब अजनबी चेहरे थे, स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम बारिश लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की बहुत कोशिश की मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाऊँ फिर अपनी जगह बैठ जाऊँगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था दिन 10 साल में भी नहीं भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसीलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला नहीं पाई उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। माना कि ये औरत और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं मगर पहचानने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके साथ रहना मुश्किल है मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ताना ही हो मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिससे स्कूल टाइम में मैंने दिल बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा ही मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फ़ौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गाँव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया है। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर मिलाई वही था। पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजारा, माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही कि अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी कहाँ का टिकट बनाऊँ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया। कहानी थोड़ी लंबी है इसीलिए एक पार्ट में नहीं आ सकी। पार्ट 2 इसके 1 घंटे बाद पब्लिश कर देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको इसकी आगे की कहानी मिल जाएगी। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।